और हम ये मानते हैं और हकीकत भी है कि जैसी आपकी सोच वैसा आपका कार्य और वैसा आपका जीवन। अंग्रेजी में कहावत है, मैन एट द एंड ऑफ द डे इज अ बंडल ऑफ हिज ओन थॉट्स। जो आप सुबह में सोचते हो शाम को बन जाते हो। पूरे दिन जो सोचते हो वो जीवन में आप बन जाते हो। मैन इज अ बंडल ऑफ हिज ओन थॉट्स। आपके विचार जितने सही, जितने उत्तम, जितने श्रेष्ठ, जितने सत्वगुणी, उतना ही आपका जीवन, आपका कार्य, आपके संबंध महक उठेंगे। विचार की शक्ति ऐसी है जो मनुष्य को देव बना सकती है, मनुष्य को पशु भी बना सकती है। और यह विचार की स्वतंत्रता भगवान ने हम सभी को दी है। How many of you believe that I am the master of my own thoughts? Just raise your hands if you say yes. Everybody of us. We are the master of our own thoughts. क्या सोचना है, कितना सोचना है, कितनी गहराई तक जाना है, वो हमारे मन की बात होती है। सही सोचना है, गलत सोचना है, बुरा सोचना है, वो भी हमारे मन की बात होती है। हमारे महान सत्य शास्त्रों ने हमें अनेक प्रकार के सोच, अनेक प्रकार के विचार सिखाए हैं। मॉडर्न एजुकेशन ने भी हमें अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की सोच जीवन उत्कर्ष के लिए सिखाई है। वो पॉजिटिव्स को ग्रहण करते हुए, नेगेटिव्स को छोड़ते हुए हम एक विचार की परिपक्वता पे आ सकते हैं। You can be prosperous with your thought process. You can always remain happy and satisfied with your thought process. You can elevate yourself sometimes beyond your imaginations by your thought process. You can succeed differently by your thought process. 2000 साल का मानव इतिहास आप पढ़ ले तो मानव इतिहास विचारों का इतिहास है। कोई विचार आया, विचार पे विचार किया, उसमें से प्रोडक्ट बनी, उसमें से एक सिस्टम बनी, उसमें से कल्चर खड़ा हुआ और लाखों लोग समाज में, देश में, दुनिया में लाभान्वित हुए। यह विचार की ताकत होती है। रूटीन विचार और डिफरेंट विचार में फर्क क्या है? रूटीन विचार क्या है? आप KCES में बैठे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बैठे हो, कहीं विद्यार्थी बैठे हैं। जब विद्यार्थी बैठे होते हैं तब मैं लालायत हो जाता हूं विद्यार्थी को संबोधने के लिए। तो रूटीन विचार यह रहता है कि कुछ पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे या धंधा कुछ करेंगे, परिवार ठीक चलाएंगे और सुखी होंगे। यह रूटीन विचार है। थिंक डिफरेंट में दूसरा विचार, एक अलग विचार क्या है? अच्छी पढ़ाई करूंगा, नौकरी या धंधा भी अच्छा करूंगा, समाज को कुछ प्रदान करूंगा, देश की समृद्धि में बढ़ावा करूंगा, मानवता के लिए एक आदर्श अपनी ओर से मैं पेश करूंगा और मेरी अगली पीढ़ी मेरे विचार और वर्तन से कुछ सीखे और समृद्धि को आगे बढ़ा सके। सिर्फ भौतिक नहीं, मानव सद्गुण की समृद्धि को आगे बढ़ा सके, ऐसी भी कोई बात, कोई विचार, कोई वर्तन मैं जीवन में दृढ़ करूंगा। In short, think different is, before I leave this earth, I will make the place which I found a bit better. थोड़ा भी हो सके वो बहुत है। ये परिस्थिति में
21वीं सदी में सिद्धांत है लेस इज मोर, कम है वो ज्यादा है। क्यों? सद्गुण की बात है, विचार की बात है, तो लेस इज मोर। थोड़ा भी आप कर पाए वो बीज रूप होता है, वो वट वृक्ष बनता है और इससे समाज लाभान्वित होता है। विचार की कीमत है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था, हम प्रसंग जानते हैं। वहां उन्होंने विचार किया कि ये रंग भेद की नीति मुझे नाबूद नष्ट करनी है, विचार लेके चले। विद दिस थॉट प्रोसेस Gandhi ji, the father of the nation, he drove away the foreigners 2 times in his lifetime, once in South Africa and second time in India. At that time, the Britishers were the most powerful military force upon this earth, the most powerful politicians and the statesmen in the world. विचार की ताकत है। जब हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज 1994 में लंदन में थे, आचार्य धर्मेंद्र जी उनको मिलने के लिए, दर्शन के लिए आए थे, तभी उन्होंने एक ऐतिहासिक बात बताई थी कि भारतवर्ष पे 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने राज किया। 200 साल में एक पल भी ऐसी नहीं थी जहां 25,000 से ज्यादा ब्रिटिशर्स फिजिकली भारत की भूमि पे मौजूद हो और 40 करोड़ के देश पे राज किया। क्यों किया? कूटनीति, लेकिन उसके पीछे विचार की ताकत। इसलिए मैंने कहा कि लेस इज मोर। 25,000 वॉज मोर फॉर 40 करोड़। विचार की ताकत होती है। जब आप विचार करते हो, यू फील द थॉट प्रोसेस इन कॉन्ग्रुएंस विद द यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, universal values of the whole system, and you can contribute. तो ये थिंक डिफरेंट है आज की युवा पीढ़ी है। इस युवा पीढ़ी को थिंक डिफरेंट क्या करना है वो मैंने अभी बताया। प्रथम बात यह है, युवा पीढ़ी के लिए विद्या संबंधी, हम सब के लिए व्यवसाय और सेवा संबंधी। युवा पीढ़ी के लिए अभी विद्या संबंधी, हम सब यहां बैठे उन सभी के लिए व्यवसाय और कुछ सेवा संबंधी, समाज सेवा संबंधी। थिंक डिफरेंट क्या है? प्रयत्न करूंगा, सफल नहीं हुआ तो दूसरी बार करूंगा, ठीक नहीं जमा तो तीसरी बार करूंगा, मकसद नहीं मिला तो चौथी बार करूंगा, तय किया हुआ ध्येय वहां तक नहीं पहुंचूंगा तो 5वीं बार करूंगा। करते करते I will not rest until I find the success that I have decided in my life. ये थिंक डिफरेंट है। जो सामान्य लोग होते हैं वो ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स देखते हैं, रुक जाते हैं। जो अति सामान्य लोग होते हैं वो हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने का प्रयत्न करते हैं, और अति असामान्य व्यक्ति होते हैं वो हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स को अपने स्टेपिंग स्टोन्स बनाते हैं। तो थिंक डिफरेंट में प्रथम बात यह है, मेक हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स योर स्टेपिंग स्टोन्स इन लाइफ। ये प्रथम थिंक डिफरेंट है। एक अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, obstacles are those which you see when your eyes are off the goal. Obstacles are those which you see when your eyes are off the goal. तो थिंक डिफरेंट में कुछ भी हो, कोई भी कक्षा का हो, मैं विघ्न संबंधी बात कर रहा हूं। मैं झुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं बैठ नहीं रहूंगा। अंग्रेजी में इसके लिए बहुत एक बढ़िया कहावत है थिंक डिफरेंट के लिए, जो कार्य संबंधी बात हम कर रहे हैं। Until I can walk, I will walk. When I get a chance to run, I will run. But when
I don't have the chance to run and walk. I will crawl, but I will not stop moving ahead. ये महापुरुषों के जीवन का सिद्धांत है. मैंने 500 से भी ज्यादा महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज. इन सभी के जीवन में जो अच्छी अच्छी बातें थी, एक कॉमन बात ये थी, वे रुके नहीं, झुके नहीं, बैठ नहीं गए. तो आप सब विद्यार्थियों मेरे साथ ये थोड़ा ये शब्द ये बोलना, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, बैठ नहीं जाऊंगा. दिस हैज बीन द प्रिंसिपल. एक अच्छी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा. श्रीलंका के बहुत अच्छे बैट्समैन थे मार्वन अटपटू, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे. उनकी कहानी बहुत प्रेरणादायी है. डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस था, नेशनल कॉल आया, श्रीलंका टूर कर रही थी, वे जुड़ गए. फर्स्ट इंटरनेशनल अपीयरेंस, फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल डिलीवरी, आउट फॉर 0. सेकेंड इनिंग्स आउट फॉर 0. टीम ने बेंच कर दिया, वापस श्रीलंका भेज दिया. फैमिली मेंबर्स ने थोड़ा सा दिलासा दिया. अगेन फॉर 21 months he went on the domestic circuit. सेकेंड चांस मिला. अगेन श्रीलंका वॉज टूरिंग, गए साथ में. फर्स्ट टेस्ट ऑफ दैट सीरीज, फर्स्ट इनिंग्स, फर्स्ट बॉल, आउट फॉर 0. सेकेंड इनिंग्स 1 run एंड आउट. फिर से बेंच कर दिया, फिर से वापस भेज दिया. बाकी की सीरीज आपको नहीं, हम वी कैनॉट मेक यू प्ले द सीरीज. वापस आ गए. अब परिवारजन ने बोला कि देखो, आप सोच लो, रूटीन थिंकिंग चालू कर दो. क्या करना था वो नहीं कर पाए तो ऑप्शंस ढूंढना चालू कर दो. ये रूटीन थिंकिंग है. मार्वन एटपटू ने कहा कि आई हैव डिसाइडेड टू मेक क्रिकेट माय करियर. इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट जस्ट अ हॉबी. आई वांट टू मेक क्रिकेट माय करियर. ये सोचा, दिस इज थिंक डिफरेंट. फिर से डोमेस्टिक सर्किट में गए, अच्छा परफॉर्मेंस दिया. फिर से 19 महीने के बाद फिर से एक टेस्ट कॉल आया, वेरी एलूसिव, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. तीसरी बार किसी को नेशनल कॉल आए. फिर से कम नसीबी ये थी कि श्रीलंका टूर कर रही थी, बाहर जा रही थी. फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 0. अब क्या परिस्थिति होती है, हाल कैसे बनते हैं. वे भी खुद थोड़े डिप्रेस थे. श्रीलंकन प्रेस ने लिखना चालू कर दिया कि मार्वन एटपटू इज नॉट अ बिग मैच मटीरियल. ही फियर्स इंटरनेशनल पेस. ही कैनॉट फेस टॉप क्लास इंटरनेशनल बॉलर्स. क्योंकि वहां तो डिलीवरीज आती है 138, 140, 145 किलोमीटर पर आवर की डिलीवरीज गिरती है. हम जो यहाँ बैठे बैठे टीवी पे इतना बोल लेते कि यार ये विराट ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जा रही थी, आउट स्विंग हो रही थी, बाहर जाके खेलने की जरूरत क्या आती, कट लग गई, पीछे पकड़ लिया. तू यहाँ हाथ में कैंडी लेके घर में टीवी के सामने पैर लंबे करके बैठे बैठे ये बोल रहा है. और तुझे पता है कि वहाँ 50,000 लोग जब बैठे होते हैं, आपका नाम चिल्ला रहे हैं, उसके बीच डिलीवरीज गिरती है 92, 95 एंड 98 माइल्स पर आवर. बॉलर के हाथ में से गेंद छूटती है और बल्ले पे सेकंड के 40th पार्ट में आ जाती है. इन द 40th पार्ट ऑफ अ सेकंड ही मस्ट डिसाइड, विराट कोहली और रोहित शर्मा और कोई भी, कि इस गेंद का मैं क्या करूं. 40th पार्ट ऑफ अ सेकंड. और वन मिस्टेक एंड इज गॉन. हमारी तरह नहीं है मिस्टेक की और बोल्ड हो गए. तो मैं तो समझता था ये ट्रायल बॉल है, वहां ट्रायल नहीं होता है. वहां कुछ ट्रायल बॉल जैसा नहीं होता है. एंड आफ्टर पिचिंग द बॉल स्विंग्स ऑन द इधर डायरेक्शन 2 feet. जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होते हैं ये स्पीड पे गेंद डालते हैं 98 माइल्स पर आवर. कभी 100 भी आ जाती है, दिखती नहीं है. हम लोग ने इस प्रकार की पेस कभी फेस नहीं की. बचपन से चारकोल से किसी की दीवार पे 3 स्टंप ड्रॉ करके वहां खेल के बड़े हुए.
और हम लोग को ये आदत हो जाती है, कमेंट कर लेते हैं। दिस विल स्टॉप योर एनॉर्मस इन डेप्थ थिंकिंग ऑफ द इश्यू। मार्वन अटपटू ने कहा कि नहीं, आई वांट टू मेक क्रिकेट एज माय करियर। फैमिली ने बोला कि फैमिली बिजनेस अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली मार्वन अटपटू वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड वन लाइक राहुल द्रविड़। तो बोले कि अगर आपको सीए के रूप में प्रैक्टिस करनी है तो फैमिली ऑफिस में एक कमरा आपको खोल देते हैं, वहां आप सीए की प्रैक्टिस चालू कर दो। इन्होंने बोला नहीं। फ्रेंड्स ने समझाया कि कुछ बिजनेस नया करना है तो हम सपोर्ट करते हैं, दो चार फ्रेंड्स अच्छे थे। उन्होंने कहा ना, नहीं, आई हैव डिसाइडेड टू मेक क्रिकेट माई करियर। सी, दिस इज थिंक डिफरेंट।